को पार करने के साथ ये गेंद इस बार हल्के हाथों से खेलकर एक और सिंगल। चले, अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद लेग स्टंप से बाहर फाइन लेग की दिशा में निकाल दिया है। फील्डर दौड़ कर आ रहे हैं थर्ड मैन की दिशा में। तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। एक अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन के खिलाड़ी की। 10 ओवरों का मुकाबला। और विक्रम धारणिया की घोषणा सपाटे की टूर्नामेंट करवाई जाएगी। इस टूर्नामेंट के बाद 15 से 24 साल के युवा भाग ले सकते हैं। अपने एरिया में सपाटे के खिलाड़ी नहीं है विक्रम। ये गेंद बेहतरीन गेंद। 10 ओवर का मुकाबला। अगर 80 रन भी बना लेती है गुलेरी की टीम तो एक अच्छा स्कोर होगा। रानी गारोन के सामने अच्छी टीम है गुलेरी की। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बिंदु 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करेंगे पिंकू, सामना करेंगे बल्लेबाज मोनू। 10 ओवर का मुकाबला। 3 ओवर का पावर प्ले। 45 मिनट टाइम दिया गया है रानी गारन की टीम को। कुलदीप, 10 ओवरों का मुकाबला। आज के दिन का पुल क्लियर मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर गेंद को खेला। कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल इस बल्लेबाज का टाइमिंग के साथ और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। एक बार फिर मोनू, जबरदस्त गेंद। क्या छूटा है शायद बल्लेबाज का। डायरेक्ट हिट लगी अब, लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में। भाग्य ने साथ दिया। चिकू नैन जब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं तब तक बिल्कुल मुकाबले में बनी हुई है कुलेरी की टीम। हार्ड हिटर बल्लेबाज, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। विकेट कीपर ने कैच छोड़ा, उसके बाद में डायरेक्ट हिट लगी, लेकिन जो चिंकू अपनी सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके हैं। चले, अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद चिकू के लिए। इस बार गेंद को खेला बदलाल मौजूद। और अब की बार जाल में फंसा लिया शायद है। और एक बहुत बड़ी सफलता। सुनील चीकू की विकेट से कोई ज्यादा दुख नहीं होगा कुलेरी को। अब जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आया है, जाना माना बल्लेबाज इस एरिया का सिली, आउट ऑफ होम फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। सुनील, कुलदीप, सुनील को बड़ा झटका लगा जिस हिसाब से चीकू विकेट देकर गए। बिल्कुल ग्रुप के अंदर अब बक्सा नहीं जाएगा। चीकू तैयार रहे। एक अच्छा बल्लेबाज और शानदार विकेट मिला। और जबरदस्त गेंदबाजी गेंदबाज की। एक बार फिर ये बल्लेबाज अगर अंतिम तक बल्लेबाजी करता है तो 90 रन बना लेगी गुलेरी। चले, अंपायर को पार करने के साथ ही इस बार हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाहते थे।
एक बार फिर सीली के लिए आगे निकलकर खेलना था, फील्डर मौजूद उस दिशा में, लेकिन भाग्य ने साथ दिया। अच्छा प्रयास था फील्डर का मिड ऑन के क्षेत्र में। मोनू को अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी, एक बहुत बड़ा नाम गुलेरी की टीम में। और स्कोर कितना हुआ बिंदु? टीम का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दौड़ना शुरू किया, एक बार फिर गेंद को धकेला, फील्डर मौजूद, अब की बार अच्छी फील्डिंग और अच्छा बैकअप विकेट कीपर के द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ऐसे विकेट कीपरों से सीख लेनी चाहिए कुलदीप आपको। जबरदस्त विकेट कीपर, अब तक मैंने लाली का विकेट कीपर सबसे प्रभावित किया इस टूर्नामेंट को, और कल शायद वो मिर्चपुर का विकेट कीपर था, उसने भी अच्छी विकेट कीपिंग की आज कल मुकाबले में, और आज ये यहां ढाणी गार्डन की टीम और हमारे बीच में राय साहब जो गिल्ला पहुंची हैं, कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे नियमित दर्शक है वो। एक बार फिर गेंद को खेला, कोई नहीं, फील्डर मौजूद नहीं, ये बल्लेबाज अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करके यादव बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा गुलेरी। जब तक मोनू बल्लेबाजी करेगा बिल्कुल शॉर्ट ऑफ गेंद लेन से बचना होगा गेंदबाज को। आगे की गेंदें भी काफी दूर मारते हैं सुरेंद्र, गुड लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। एक मुकाबला अच्छा देखने को मिलेगा कुलदीप, मुकाबला कोई जीते कोई हारे, दोनों बेहतरीन टीम है इस टूर्नामेंट की। और अंतिम समय में अंतिम दिन आज जैसा कल मुकाबला देखने को मिला, आज अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। एक बार फिर नीचे रही गेंद, हो सकता है नॉन स्ट्राइक एंड पर, लेकिन डायरेक्ट हिट लग सकते थे, लेकिन सुरक्षित क्रीज में बल्लेबाज सिले। एक रिस्की रन था, अच्छा डिसीजन मोनू का, मना किया। और स्कोर हुआ है अब तक बिंदु 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुनील दौड़ना शुरू किया, अब की बार खेला, फील्डर मौजूद नहीं है उस दिशा में, बदनलाल को काफी तेज दौड़ लगानी होगी, और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 17 रन। बदनलाल अच्छे फील्डर, सुनील चले ये गेंद, अच्छा सम्मान दिया, गेंद गई बदनलाल के पास, 1 रन और से स्कोर जा पहुंचा 18 रन। सुनील अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ मोनू को पता है कि 2 ही ओवर है सुनील के, उसके बाद जैसे ही नए बॉलर आएंगे बिल्कुल प्रहार करेंगे मोनू। ओपनर है, पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी मोनू ने। एक बार फिर आगे निकलकर खेलना चाहा, स्ट्रोक देखिए इस बल्लेबाज का, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, टाइमिंग बड़ा शॉट, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रनों के लिए। बोला था क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास दिखाई यहां पर, क्या शानदार 6, मिड विकेट की बाउंड्री पार कर गई गेंद, 6 रनों के लिए स्कोर पर पहुंचा। शॉट था कुलदीप, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रनों के लिए, और इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर पहुंचा 24 रन। 3 ओवर हो गए कुलदीप, 3 ओवर की समाप्ति पर, सॉरी, घेरे की पाबंदी अब समाप्त हो चुकी है। 3 ओवरों में टीम का स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज अच्छे दर्शकों की तादाद, जैसे ही सूर्य देवता ने दर्शन दिए, बाहर से काफी दर्शक आए हैं आज, जैसे मैंने ग्राउंड हमारा पड़ोसी देश है धोड़ू, वहां से काफी दर्शक पहुंचे हैं, गोटड़ू से पहुंचे हैं,
असंगा से पहुंचे हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। और सूरज की धूप कुछ कम नजर आती हुई अब ग्राउंड पर। वित्तीय राजधानी कहेंगे कोटड़ू को। बिल्कुल। कटड़ों का बड़ा व्यापार है नाडोडी का। और वित्तीय राजधानी में यहाँ तो गेंदबाजी करेंगे पिकू, सामना करेंगे मनु। ये गेंद पिकू की, इस बार खेला है फील्डर और मौजूद। और अच्छी शानदार फील्डिंग। फील्डिंग। ये गेंद गेंद को बाद फील्ड प्लेस दूं। एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग। भी विश्वास कम था, उत्साह ज्यादा था। और एक मैन के रूप में परमानेंट फाइन लेग को बाहर कर शायद। फील्डिंग सेट करने में ज्यादा समय लगाती है ये टीम। एक बार फिर गेंद को धकेला, फील्डर मौजूद, खतरा होगा लेकिन आसानी के साथ एक रन दोनों ही बल्लेबाजों के दोबारा। और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर गेंद को धकेला, एक रन और दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में कुलदीप इस गेंदबाज ने। बिल्कुल कोई ज्यादा आजादी नहीं दी, परिणाम स्वरूप एक एक रन से संतोष करना पड़ रहा है गुलेरी की टीम को। और एक स्कोर बड़ा बढ़कर पहुंचा इसी सिंगल के साथ 27 रन, चौथा ओवर प्रगति पर। और एक बड़ा सहयोग है भाई जितेंद्र के द्वारा आज कमेटी को। 5100 रुपए का नगद, और जो मांगे रखी थी उनसे वो भी पूरी होगी। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है लेकिन काफी दूर रह जाएंगे बदनलाल। एक रन और इस एक रन से साथ कुलदीप स्कोर पहुंचा 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 5100 रुपए का सहयोग किया था भाई गुलाब धारनिया ने। 2100 रुपए का सहयोग किया था सुरजीत धारनिया ने। 1100 रुपए का सहयोग किया था सिल्लू धारनिया ने। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद नहीं है उस दिशा में। और जब तक थ्रो होगा, 2 रन पूरे किए आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा कुलदीप 30 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बचे हुए 6 ओवरों में देखते हैं कितना बड़ा स्कोर लगा पाती है कुलेरी। अगर 6 ओवरों में यहां 50 रन बना लेती है कुलेरी तो एक फाइटिंग स्कोर कहा जाएगा कारण के लिए कुलदीप। लेकिन बल्लेबाजी भी बड़ी लाइन है उनके पास है। क्या बल्लेबाजी भी अच्छी है मेरे ख्याल से कारण के पास कुलदीप है। बदनलाल जैसे हिटर बल्लेबाज पिछले मुकाबले में नहीं कर पाए। और मैंने पूछा ही था भाई बदनलाल आपके 6 देखने थे, कहता भाई दिन माड़े साल है मेरे। अब गेंदबाजी करेंगे बजनलाल, सामना सामने करेंगे है सिली। हार्ड हिटर बल्लेबाज मिस्टर सिली। एक अच्छे बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज किसी परिचय के मोहताज नहीं। इस बार एक्सपीरियंस का नाम मिस्टर बदनलाल। इस ओवर में जरूर कुछ कमाल होगा सुरेंद्र। चाहे बल्लेबाजी से हो चाहे गेंदबाजी से। बीट किया आपकी बार और यहां आउट करार दिया गया। स्टंप के बिल्कुल सामने पकड़े गए। बिल्कुल सामने पकड़े गए कुलदीप वहां। बजनलाल बल्लेबाज ने
राजेश। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ मांगा नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। सन्नाटा छा गया और खिलाड़ी पेट बांध कर तैयार हैं। समय कम है कमेटी के पास और सूरज की जो तेज धूप थी अब वो कुछ कम हुई है ग्राउंड पर। कुलदीप, आप 12 ओवरों का मुकाबला कराने के लिए कह रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में भी अगर पर्याप्त रोशनी रह जाती है तो अच्छी बात रहेगी। सही डिसीजन। 45 मिनट का समय था और 18 मिनट हो चुके हैं मुकाबले को चलते। जोरदार अपील, लेकिन कोई असर नहीं अब की बार। अपील नहीं की सुरेंद्र। लेग स्टंप से बाहर एक अच्छी टीम है। खराब अपील करते ही नहीं, कोई अंपायर पर ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश नहीं करते खिलाड़ी। एक बार फिर जबरदस्त गेंद अब की बार। वाइड का इशारा, गेंद सही थी लेकिन दिशा भटक गई बदनलाल। अब मोनू पर डिपेंड है गुलेरी। गेंद को खेला, चूके वहां। एक रन दोनों बल्लेबाजों को और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा कुलदीप। स्कोर बढ़कर पहुंचा 32 रन। अच्छी पांचवां ओवर प्रगति वापसी पर। किया इस गेंदबाजी ने। ये गेंद भजनलाल की हल्के हाथों से खेला, दौड़कर एक रन पूरा किया। एक और बेहतरीन गेंद, ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़कर पहुंचा इसी डॉट के साथ 33 रन। 5 ओवर की समाप्ति, 33 रन। गेंदबाजी करेंगे राधे, सामना करेंगे बल्लेबाज बोनू। लाइव में आवाज। लाइव वालों के पास रोटी पहुंचा दी गई है, खाना खा चुके हैं वो। राधे चले, अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद मोनू के लिए, कैच ड्रॉप। हेलो, बहुत बड़ा विकेट कुलदीप, बिल्कुल आसान था कैच। और आज हमारे बीच में नाडोडी के पूर्व कप्तान जगदीश डेल्लू उर्फ जग्गा हमारे बीच पहुंचे। कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है ग्राउंड पर। बड़ा मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का पुल क्लियर मुकाबला। अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज की। बहुत बड़ा विकेट खो दिया अब इस फील्डर ने। चले, अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद मोनू ने खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। अब और परिणाम विक्रम गलत ने निकलेगा भविष्यवाणी कर उस दी थी कैच का। पहले ही कि इस गेंद पर 6 आएगा।
चले अंपायर को पार करने के साथ ही मोनू के लिए गेंद, एक और गेंद को खेला फील्डर्स और मौजूद, शानदार फील्डिंग। इसी सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 40 रन, छठा ओवर प्रगति पर और टीम का स्कोर कुलदीप 40 रन। अब तक अच्छी गेंदबाजी करती हुई यहां गौरव की टीम। ये गेंद इस नारा बार लगा, खेला की बार नहीं बख्शा गया, लेकिन ये विकेट मोनू का नहीं। सफलता जरूर मिली है टीम को और अब तक बंद रखा है इस टीम ने। बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन गेंदबाजी अच्छी चलती हुई नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। बल्लेबाज अगर प्रवीण है तो हाथ उठाएं। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में अगर 40 रन और बना लेती है तो एक अच्छा स्कोर होगा। 40। चले अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद प्रवीण के लिए, इस बार हल्के हाथों से खेला, दौड़कर 1 रन पूरा किया। हेलो, एक अच्छी गेंदबाजी करती हुई यहां की टीम। बचनलाल चले अंपायर को पार करने के साथ ही मोनू के लिए गेंद, हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कुलदीप दोनों ही खिलाड़ियों की। एक अच्छी बैटिंग चलती हुई मोनू द्वारा। मोनू एक ढीली गेंदबाजी का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक कसी हुई गेंदबाजी कर रही है अडानी गार्डन की टीम। इस बार खराब फील्डिंग, बिल्कुल सही फील्डर लिया था कप्तान सुनील ने। अच्छी वापसी की है इस ओवर में। अगर मोनू का कैच पकड़ा होता कुलदीप तो बहुत कुछ मुकाबले में आ जाती गार्डन की टीम। यह गेंद प्रवीण के लिए, इस बार खेला है फील्डर्स और मौजूद, लेग बाई के रूप में 1 रन पूरा किया, स्कोर बढ़कर पहुंचा इसी सिंगल के साथ 46 रन। 7वां ओवर प्रगति पर गेंदबाजी करते हुए बचनलाल, इस बार खेला है, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, लेग बाई का इशारा, इसी सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 47 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर तीन ओवर शेष है कुलदीप इस बार के। इन 3 ओवरों में कम से कम यहाँ 30-35 रन बनाने होंगे, तब एक फाइटिंग मुकाबला देखने को मिलेगा।
गेंदबाज ने राधे और मोनू अब गेंदबाजों का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब तक बल्ला खामोश रहा है मोनू का, और जीवनदान भी मिले हैं कुलदीप मोनू को। 22 गेंदों में 31 रन बनाकर बल्लेबाजी करता हुआ बल्लेबाज मोनू। राधे चले, इस बार खेला है, फील्डर मौजूद है उस और बेहतरीन कैच। ना खुश अपनी पारी से, अब डैनी गारन ने वापसी की है इस कैच के बाद कुलदीप। और विनोद मास्टर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है कुलदीप। एक बड़ा मुकाबला, पुल क्लियर मुकाबला चलता हुआ, 4:10 पे मुकाबला शुरू हुआ था कुलदीप। बल्लेबाज नेम प्रदीप है। 4:40 हो चुकी है, 15 मिनट है इनके पास और 3 ओवर करने हैं उनको। टीम का स्कोर बताइए कुलदीप। 47 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। गेंदबाजी करेंगे राधे, सामना करेंगे प्रदीप। एक बहुत बड़ी विकेट और तारीफ करनी होगी भजनलाल की, एक अच्छी गेंदबाजी की। कैसे ले लेते तो कुछ परिणाम और होता भजनलाल, लेकिन आपकी पारी का इंतजार कर रहे हैं सभी, दिन जरूर आएगा। एक बार फिर आगे निकलकर खेला, किनारा लगा वहां और गेंद गई बाउंड्री लाइन की तरफ। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। 3 रन प्राप्त किए, 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए, और टीम का स्कोर जा पहुंचा इस तीये के साथ 50 रन। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चिंकू की कमी खली लगी इस बल्लेबाजी के रूप में कुलदीप। अगर ओपनिंग जोड़ी अच्छी साझेदारी करती तो कुछ मुकाबले में देखने को मिलता, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करती नजर आ रही है डानी गारन की टीम। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करती हुई प्रवीण को अब मोनू का स्थान लेना होगा, एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी प्रवीण को अगर 75 रनों तक पहुंचाना है कुलेरी को। एक बार फिर बोल्ड कर दिया, और जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ठाणे गारन की टीम एक बड़ा मुकाबला बना दिया। बल्लेबाजी चलती हुई कुलेरी दोबारा 50 रन 8वां ओवर प्रगति पर, कोई छोटा स्कोर नहीं है। 6 की एवरेज बहुत बड़ा स्कोर है कुलदीप। बिल्कुल अच्छी तेज गेंदबाजी है कुलेरी के पास। ये गेंद मान सिंह के लिए इस बार खेला है, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने, दूसरा रन लेना चाहते हैं प्रदीप। जब तक थरवाता आसानी से मान सिंह ने दौड़कर 2 रन पूरे किए और स्कोर जा पहुंचा 52 रन। और कुलदीप, जितने सारे पुराने दर्शक थे हमारे टूर्नामेंट के, आज लगभग 90-95% उनमें हाजिरी लग चुकी है और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस मुकाबले में। यह गेंद मान सिंह के लिए, मान सिंह ने खेला, फील्डर और मौजूद, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर 53 रन। अंतिम गेंद होगी और समय के बिल्कुल हिसाब से गेंदबाजी कर रहा है अब ढाणी गारन की टीम। कोई ज्यादा छक्के दिखाई नहीं दिए। कुलदीप, 4:10 के मुकाबला शुरू हुआ, 45 मिनट का समय, 4:55 का समय था इनके पास।
अब 4:42 हो चुके हैं। बिल्कुल 2 ओवर हो 13 जाएंगे। गेंदें शेष अकॉर्डिंग टू टाइम। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजों के द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाजों के द्वारा। आगे निकलकर खेला, फील्डर मौजूद उस दिशा में भजन लाल के रूप में, और 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहता है मान सिंह, लेकिन मना किया बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ स्कोर था पहुंचा कुलदीप 54 रन 8 8 ओवरों ओवर की की समाप्ति समाप्ति। पर। और कितने झटके लग चुके हैं अब तक? 4 4 झटके, 5 5 झटके लग चुके हैं भाई साहब। मोनू के रूप में, चिक्कू के रूप में, सिल्ली के रूप में, प्रवीण के रूप में, और एक खिलाड़ी और आउट हुआ था। अब बल्लेबाजी के लिए पेड़ बांध रखे है सत्या ने। अब तक कसी हुई गेंदबाजी। और कुलदीप, अगर इन 12 गेंदों में 20 रन बनते हैं, निश्चित रूप से एक मुकाबला, फाइटिंग मुकाबला देखने को मिलेगा यहां। थर्ड मैन पर खिलाड़ी है, पॉइंट और गली के बीच में खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर और एक खिलाड़ी मिड विकेट पर। गेंद को खेला, रोका, वहां खतरा होगा अब की बार, और यहां सफलता मिलती हुई। रनआउट के रूप में टीम को लगने वाला छठा झटका, और नए बल्लेबाज आए हैं सत्या। सत्यवान, देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी कर पाते हैं। बची हुई 12 गेंदों में अगर 15-16 रन बना लेती है तो एक बढ़िया स्कोर होगा। 11 गेंदें बची अब सिर्फ पारी की। अब मान सिंह को मान के चलना चाहिए कि 16 रन चाहिए, हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, उस हिसाब से जरूर रन बना लेंगे। और सूर्य 70 की रन फिर के धूप खिली अगर राउंड पर कुलदीप, अच्छा संकेत यहां ढाणी गारण के लिए। एक बार ऐसा लगा था सुनील, लेकिन अब फिर धूप खिली है ग्राउंड पर। संगा से भी लगभग 10-12 दर्शक आए हैं। बिंदु मांझू एंड कंपनी, सभी का हार्दिक अभिनंदन नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। गेंदबाज राहुल, एक बार फिर गेंद को खेला, वहीं लुढ़की गेंद, कोई नुकसान नहीं किसी भी तरीके का, और अच्छी गेंदबाजी करती हुई सुनील यहां ढाणी गारण की टीम। एक बार फिर सामना करेंगे मान सिंह। अब की बार बेहतरीन शॉट, फील्डर मौजूद है, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ कुलदीप स्कोर दा पहुंचा 58 रन। जबरदस्त वापसी किया है बल्लेबाज मान सिंह ने। एक छक्का और लगा दें तो बिल्कुल वापसी होगी। अच्छी गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज राहुल। 75 और 80 के बीच एक बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है 10 ओवरों में, और उनमें 2 ओवर मीन के और 2 ओवर सत्यवान के, 2 ओवर मोनू के, मीन जैसा गेंदबाज काफी हार्ड, 2 ओवर प्रधान के। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, और 10 ओवरों में पीछे बचा ही क्या फिर कुलदीप। मीन और सत्यवान के ओवर यहां सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे इस मुकाबले में। अच्छी गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज मिस्टर राहुल, पार किया एक बार फिर। मान सिंह ने खेला, फील्डर मौजूद वहां, एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, और इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और कल मोहित बांबू की कमी खिली नाडोडी की टीम को कुलदीप, एक अच्छा रक्षक आपको मिलता तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में। पारी की मात्र 6 गेंदें से टीम का स्कोर है 59 रन। अब नया गेंदबाज आएगा, क्या 21 रन लेके जाएगा नया गेंदबाज। और समय बचा है 8 मिनट कुलदीप, जबरदस्त समय की किफायती की है इस टीम ने अपने लिए। इस ओवर में मान सिंह 2-3 लंबे हिट लगाने को देखेंगे। अगर 75 रन के आसपास पहुंचेगी, मेंबर बॉय अगर 70 प्लस जाती है तो पलड़ा बारी रहेगा कुलेरी का, अगर 70 से 65 के करीब जाती है तो पलड़ा बारी रह गया गारण की टीम का। कुल
10 रन मुकाबले में बना देगी यहां रोमांचकता। और भाई जितेंद्र खिचड़ का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, 5100 रुपए का सहयोग किया आज कमेटी को। सामने है बल्लेबाज मान सिंह। गेंदबाजी करेंगे शायद सत्यवान। सत्यवान बल्लेबाजी पर भी सत्यवान, सामने है मान सिंह। एक बार फिर उठा इस बार ये देखिए छक्का। 21 रनों का बोला था और शायद इस ओवर में 21 रन आएंगे सुरेंद्र। बिल्कुल अच्छी लंबाई की गेंद थी, भरपूर फायदा उठाया और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रनों के लिए। सुनील टीम के कप्तान काफी नाखुश नजर आते हुए यहां से विकेट कीपिंग उनका हम देख रहे हैं। लंबाई सी गेंदों से बचना होगा कुलदीप गेंदबाज को। छोटी गेंदों को भी काफी अच्छा खेलते हैं मान सिंह। तो गुड लेंथ की गेंदबाजी करनी होगी यहाँ गेंदबाज को। बिल्कुल, आगे की गेंदों पर तो बाहर से ही लेंगे, इतने लंबे कद के बल्लेबाज है मान सिंह। एक बार फिर उठा इस कर बार बेहतरीन गेंद। 4 गेंद बची है इस पारी की और टीम का स्कोर इस छक्के के साथ कुलदीप बिंदु स्कोर 65 रन। 65 रन, गेंदें बची हैं 4। अगर 10 रन और आते हैं कुलदीप इन 4 गेंदों में तो एक फाइटिंग स्कोर देखने को मिलेगा आज अंतिम दिन, अंतिम मुकाबले में। सॉरी, इस बार खतरा होगा खेला है आपकी बार। फील्डर्स और मौजूद है सत्यवान। और जबरदस्त कैच है। पारी का अंत होता हुआ मान कहीं सिंह काली की नजर लगी है। पहली गेंद जरूर खराब डाली थी, उसके बाद अच्छी गेंदें डाली। अब बल्लेबाजी करने आए हैं गेंद की गुड लेंथ अमीन। पर जैसे ही स्लो गेंद डाली, गेंद 30 गज के दायरे में रह गई और अच्छी सफलता मिलती हुई। अब पारी की मात्र 3 गेंदें शेष। जबरदस्त मुकाबला। वापसी किया कुलदीप गेंदबाज ने और नए बल्लेबाज किसी परिचय के मोहताज नहीं। अमीन नए बल्लेबाज, इंडिया की टीम में खेले हुआ है ये खिलाड़ी, जो विकलांग टीम है इंडिया की उसके अंदर खेले हुए हैं अमीन। एक हाथ किसी दुर्घटना में खो दिया, लेकिन अच्छा हरपन मौला खिलाड़ी और हरियाणा टीम का कप्तान भी रहा हुआ है यह खिलाड़ी मिस्टर अमीन। धन्यवाद कुलदीप सूचना देने के लिए। किस्मत तो उन्हीं की होती है जिनके हाथों की लकीर भी नहीं होती, और जो खिलाड़ी किसी परिचय से कम नहीं, एक अच्छा खिलाड़ी तेज गेंदबाजी करता है कुलदीप, और इस पे डिपेंड रहती है गुलेरी की टीम। बिल्कुल, और ये देखिए क्या गजब खेल के सिंगल दराई है सत्यवान को। और सत्यवान अगर बची हुई 2 गेंदों में 2 गेंदों में एक बाउंड्री लगा देते हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा। बिल्कुल 75 रन का आइडिया लग रहा था और उस स्कोर की ओर बढ़ती हुई यहां का कुलेरी की टीम 3 बल्लेबाजों पर डिपेंड करेगी कारण की टीम, और 3 ही गेंदबाजों पर डिपेंड करेगी यहां कुलेरी। गेंद को खेला, दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा होगा वहां, और जो और यह चाहिए सफलता। वो जो चाहिए वो मिला। सत्यवान स्ट्राइक लेना चाहते थे और वो स्ट्राइक पर पहुंचे। अंतिम गेंद होगी और कुलेरी की टीम फील्डिंग के लिए तैयार है। बिल्कुल कुलदीप 3 मिनट पहले ही, शायद लगभग 2-3 मिनट पहले ही मुकाबला में अपनी गेंदबाजी कर दी है कारण की टीम ने। एक बार फिर खेला, खतरा होगा वहां, लेकिन 1 रन पूरा किया सत्यवान ने। दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा होगा अब की बार, और 3 रन पूरे किए आसानी के साथ, और इन 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा कुलदीप। विक्रम ने जो सेशन खोला था 70 रनों का, बिल्कुल 70 रन बने हैं। पहले 3 रन आए हैं इस गेंद पर, 67 थे, एक सिंगल आया, वो दूसरे में रन आउट हुआ वो अमीन। एक ही आया तो भाई, हम कब कह रहे हैं 2 आए? लाइव दिखा देंगे भाई जी, आजा।
बिल्कुल, 1 मिनट रुको भाई, बिल्कुल देख लेंगे भाई साहब। बिल्कुल तसल्ली करवा दी हमने स्कोर की। अब जीतने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है यहाँ से? 71 रनों की आवश्यकता। और मैं बता दूं, गारन की टीम के पास मात्र 7 मिनट है। अंपायर 5 बजे सही पहली गेंद फेंकेंगे, और एक समय की उपलब्धता के कारण बिल्कुल अपने समय के हिसाब से 2 मिनट पहले ही गेंदबाजी कर दी। 10 ओवरों का मुकाबला था।
एक रन आसानी के साथ पूरा किया और एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी अमीन के द्वारा। और सामने है बल्लेबाज मिस्टर सुनील। पावर प्ले में कम से कम यहां 30 रन बनाने होंगे कुलदीप, क्योंकि आखिरों के ओवरों में रन बनाने इतने आसान नहीं रहेंगे। इन गेंदबाजों के प्रधान जैसा स्पिनर खतरनाक साबित होगा यहां गारण के लिए। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग करनी होगी। एक गेंदबाजी खिलाड़ी जरूर बढ़िया है। एक खिलाड़ी पॉइंट पर और एक खिलाड़ी एक बार फिर गेंद को खेला दो फील्डरों के बीच में से, फील्डर मौजूद वहां आया और एक रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। और एक सीधा थ्रो। एक खिलाड़ी थर्ड मैन पर, डीप थर्ड मैन कहेंगे, और एक खिलाड़ी यहां पॉइंट के ऊपर। बिल्कुल एरिया खाली है भजनलाल के लिए, 30 गज के दायरे से बाहर। तेज गेंदबाजी अमीन के द्वारा। सामने है भजनलाल। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, अब की बार खतरा होगा, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया भजनलाल का और माथे के हाथ लगा लिया यहां अमीन ने। कैच बन सकता था कुलदीप, लेकिन अच्छी कोशिश सत्यवान की, लेकिन एक जीवनदान मिला भजनलाल को। जीवनदार नहीं कह सकते, हाथ ही नहीं लगा वहां पे। बिल्कुल कमेंट पर कमेंट कुलदीप, जीवनदान नहीं कह सकते, कह रहे हैं कुलदीप। और भजनलाल एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है उस दिशा में, एक रन और आसानी के साथ, और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 5 रन। एक ओवर की समाप्ति पर जबरदस्त ओवर डाला अमीन ने। और अब गेंदबाजी करेंगे मिस्टर सत्यवान। गेंदबाजी करेंगे सत्या और सामने है भजनलाल। एक बड़ा ओवर या बड़ा विकेट देखने को मिलेगा इस ओवर में कुलदीप। सत्या गेंद को धकेला, फील्डर मौजूद वहां, एक रन पूरा किया आसानी के साथ, मान सिंह ने थ्रो किया और एक रन। इन स्विंग गेंद कहेंगे कुलदीप इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। और अब सामने है बल्लेबाज कुलदीप। पावर प्ले में कुछ बड़ा करना होगा कारण की टीम को। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद नहीं, खिलाड़ियों का बेहतरीन इस्तेमाल और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा बिंदु 10 रन। जीतने के लिए 61 रनों की ओर आवश्यकता है यहां से। बड़ा मुकाबला चलता हुआ, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना होगा सुनील को। सत्या गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है उस दिशा में, और एक रन और आसानी के साथ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की। टीम का स्कोर 11 रन। हेलो, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यहां से कुलेरी की टीम को अगर ये मुकाबला जीतना है तो, और इन दोनों बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। इन दोनों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज को अंतिम समय तक खेलना होगा सुरेंद्र, अगर मुकाबला जीतना है तो। बिल्कुल, सत्या बचने के लिए और सीधी गेंद, एक रन और। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। अपनी विकेट की अहमियत समझे भजनलाल, हटबटाट में ना खेलें। दोनों ही बेहतरीन टीमें इस टूर्नामेंट की, और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 12 रन। 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। पावर प्ले में कुछ ढीली नजर आ रही है कारण की टीम। सत्यवान सुनील के लिए गेंद को खेला, अच्छी हड़बड़ाहट में दिखे गेंद। वहां, लेकिन रन की संभावनाओं को खत्म किया।
अच्छी गेंद थी सत्यवान की। अंतिम गेंद होगी इस ओवर की। कुलेरी ने कुछ रन कम बनाए सुरेंद्र, मुझे लग रहा है 10-12 रन और बना लेती तो मुकाबला और अच्छा लगता। अब भी एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा कुलदीप, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है कुलेरी के पास। अमीन और प्रधान, दो खतरनाक गेंदबाज हैं इनके पास। अमीन का एक ओवर बाकी है और प्रधान के 2 ओवर अहम रहेंगे सुरेंद्र। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, एक रन पूरा किया आसानी के साथ। एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छा थ्रो, और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 13 रन। 8 रन आए इस ओवर में। 2 ओवरों की समाप्ति, टीम का स्कोर 13 रन। पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा और गेंदबाजी करेंगे अमीन। कुछ पीछे पिछड़ती नजर आ रही है पावर प्ले में अब तक यहां गारण की टीम। 2 ओवरों की समाप्ति, टीम का स्कोर 13 रन। 58 रनों की ओर हो सकता है कुलदीप। सुनील यहां से 48 गेंदें 58 रन। पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। कुलेरी को विकेट लेनी होगी अगर मुकाबला जीतना है तो सुरेंद्र। डॉट गेंदों से काम नहीं चलेगा, विकेट लेनी होगी। और ढाणी कारण की टीम चाहेगी कि विकेट न दे कुलेरी की टीम को, चाहे 1-2 गेंदे डॉट क्यों ना हो जाए। चूंकि वहां एक रन पूरा किया आसानी के साथ और एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 14 रन। गेंद निकलने के बाद सत्यवान ने डाइव लगाई। एक बार फिर अमीन, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज अमीन। और सामने इतना ही बेहतरीन बल्लेबाज मिस्टर भजना। अमीन भजना के लिए गेंद को खेला, अब की बार कोई मौका नहीं। जबरदस्त शॉट लगाया, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी कुलदीप और भरपूर फायदा मिला। फुल टॉस नहीं थी सुरेंद्र, टप्पे की अच्छी लंबाई की गेंद कह सकते हैं। पूरा भरपूर फायदा मिला टप्पे का, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 18 रन। ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, हाथ खोलने का मौका दिया भजने को और भजने ने पूरा फायदा उठाया, गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया। अमीन एक बार फिर भजन लाल के लिए चौका खाने के बाद इस बार बेहतरीन गेंद, कुछ समझ नहीं पाए भजन लाल। अच्छी गेंद, लेकिन लगभग 18 रन हो चुका है टीम का स्कोर है। 3 गेंदें से ऐसा पावर प्ले, अगर एक आधी बाउंड्री और आती थी कुलदीप, सॉरी सुनील, तो लगभग मुकाबले में बने रहेगी यहाँ गौरन की टीम। देख कर खेलना होगा, संभल कर खेलना होगा, लेकिन विकेट की तलाश में आया अमीन। अच्छे गेंदबाज हैं, भारत की टीम में खेले हुए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस है सामने भजनलाल का। गेंद को खेला, कड़ा प्रहार, फील्डर मौजूद अब की बार वहां, और 1 रन और आसानी के साथ। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 19 रन। उन्नीस रन टीम का स्कोर। 2 गेंदें से ऐसा पावर प्ले की। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है वहां मानसिक के रूप में, और रन की संभावनाओं को खत्म किया। अंतिम गेंद होगी इस पावर प्ले की। टीम का स्कोर 19 रन। 6 रन आए अब तक इस ओवर में। अपने 1.5 गेंद ओवर की गेंदबाजी अब तक मात्र 11 रन दिए हैं। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है मानसिक के रूप में, फिर डॉट गेंद। 3 ओवरों की समाप्ति, टीम का स्कोर 19 रन। पावर प्ले की पाबंदी अब समाप्त हो चुकी है सुनील, और अब 42 गेंदों में यहां से 52 रनों की ओर आवश्यकता। अच्छा मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा कुलदीप। अंतिम गेंद तक मुकाबला जाएगा।
टीम का स्कोर 19 रन बगैर कोई विकेट खोए। यहां विकेट ही प्लस पॉइंट है अब तक यहां डानी गौरन का। और सामने है हार्ड हिटर बल्लेबाज भजन लाल। 42 गेंदों में 52 रन, कोई बड़ा स्कोर तो है नहीं लेकिन गेंदबाजी अच्छी है। प्रधान वार्म अप होते हुए लगता है इसके बाद प्रधान अटैक पे आएंगे। उनके 2 ओवर महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ पर प्रधान के ओवर गेंदबाजी का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं चीकू देखना होगा। मोनू भजनलाल के लिए, भजनलाल ने खेल दिया, वहां पर सत्यवान मौजूद, दूसरे के लिए पड़ चुके हैं। यहां से नजर आ रहा है सुनील, नॉट आउट, सुरक्षित क्रीज में था बल्लेबाज, बिल्कुल यहां से क्लियर दिखाई दे रहा था और एक अच्छा फैसला अंपायर का। और अच्छा थरो थोड़ा सा लेट हो गए सत्यवान, गेंद पर थोड़े लेट पहुंचे सत्यवान। थरो अच्छा था सत्यवान का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा बिंदु 21 रन। 41 गेंदे 50 रन। 1-2 विकेट की तलाश, 1-2 बाउंड्री की तलाश यहां भजनलाल को, लेकिन विकेट की तलाश करती हुई यहां कुलेरी की टीम। बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगी कुलेरी की टीम। अगर बाउंड्री यहां पर लगती है 2-3 तो मुकाबला बिल्कुल। टीम का स्कोर इस सिंगल के साथ 22 रन बिंदु। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई अब तक यहां मोनू के द्वारा। और अब सामने है बल्लेबाज मिस्टर सुनील। कसी हुई गेंद को खेला, अब की बार अच्छा प्रयास, वहां खतरा हो सकता है लेकिन कोई बैकअप का खिलाड़ी नहीं। 1 रन और एक्स्ट्रा मिला यहां और इन 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा बिंदु 24 रन। हड़बड़ाहट में यहां टीम के खिलाड़ी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मिस्टर बजने और सुनील की। टीम का स्कोर 24 रन। अब 47 रनों की ओर आवश्यकता रह गई है यहां कारण की टीम को। रनआउट का मौका था सुरेंद्र, चले वाइड का इशारा अंपायर का। एक हंसी मजाक चलती है ग्राउंड पर और इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 25 रन। अब 46 रनों की ओर आवश्यकता रह गई है सुनील कारण की टीम को। ठाणी गार्डन से सुनील, उनके पिताजी भी उनके साथ मैच देखने आए हुए हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम, पूरा सपोर्ट करते हैं उनके पिताजी उनको खेलने के लिए। मोनू चले, गेंद को खेला, फील्डर नहीं है शायद उस दिशा में। 1 रन पूरा किया आसानी के साथ और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 29 रन। सुनील आप और सुनील बल्लेबाजी करता हुआ। इस बार अच्छी गेंद मोनू के द्वारा। ओवर की समाप्ति। अब 6 ओवरों में रन चाहिए यहां से 41 सुनील, 36 गेंदें 41 रन और 10 की 10 विकेट हाथ में है इनके। बड़ा मुकाबला। चार ओवर में 15 मिनट का समय लिया यहां कुलेरी की टीम ने। ओवर दिशा और दशा निर्धारित करेगा आगे के मुकाबले की। 41 रनों की ओर आवश्यकता, 36 गेंदें 41 रन और सामने है भजनलाल। सफी नटेक, गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। दूसरे की मांग लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में।
अच्छा थ्रो। 35 गेंदों में 40 रन। पानी वाली गाड़ी अंदर आ जाए, कैंपर भरने हैं शायद उनको। सुनील, बड़ा मुकाबला चल रहा है आज। आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, पुल क्लियर मुकाबला। और सामने बल्लेबाज सुनील, गेंद को खेला, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। खतरा होगा वहां, अब ओवर थ्रो के रूप में गिर गए वहां दोनों गेंदबाज और बल्लेबाज। गलती किसी की नहीं। पानी लेकर जाएं शायद कमेटी वॉलेंटियर, ध्यान दें। हड़बड़ाहट में दोनों, लेकिन यह भी है क्रिकेट का नियम। अच्छा खेल परिचय दोनों टीमों के द्वारा। हाथ के चोट लगी है शायद राजेश के। पानी के मुंह मुंह स्प्रे और पानी की गिलास संघर्ष करती हुई दोनों टीम। टीम का स्कोर है बिंदु 31 रन। अब 40 रनों की ओर आवश्यकता रह गई है यहां। गेंदबाजी करेंगे प्रधान और सामने है बल्लेबाज मिस्टर भजना। प्रधान गेंद को खेला, कोई मौका मिलेगा या नहीं, और नहीं रोक पाए, और गेंद सीमा रेखा पार गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर दा पहुंचा बिंदु 35 रन। 36 रनों की ओर आवश्यकता रह गई अब। बड़ा मुकाबला चलता हुआ। टीम का स्कोर 35 रन। प्रधान बजने के लिए अब की बार समझ नहीं पाए बजनलाल। अच्छी गेंदबाजी अब की बार, वापसी किया प्रधान ने चौका खाने के बाद। हीटर बल्लेबाज भजनलाल एक बार फिर गेंद को खेला, ग्राउंडेड शॉट, फील्डर मौजूद, और 1 रन और आसानी के साथ। और इस 1 रन के साथ स्कोर दा पहुंचा बिंदु 36 रन। 35 रनों की ओर आवश्यकता रह गई है अब यहां अलंबू डानी गारण की टीम को। बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा मनोज, दोनों ही बेहतरीन टीमें इस टूर्नामेंट की। एक बार फिर गेंद को खेला, खतरे से खाली नहीं रन, और ओवर की समाप्ति। आधा लक्ष्य तय कर लिया और आधे लक्ष्य की ओर जरूरत है यहां। 5 ओवरों में अब 35 रनों की ओर आवश्यकता रह गई है लंबू, और 10 के 10 विकेट शेष है उनके पास। यह सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा उनके लिए, रानी गारण के लिए।
जीतती हुई। अब 29 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त गेंदबाजी चलती हुई नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। हरियाणा पुलिस के जवान भाई सोनू हमारे बीच। गेंद को खेला, बोल्ड कर दिया, दिखा ही नहीं कुलदीप। स्टंप से जा टकराई गेंद और यहां बड़ी सफलता भजन लाल के रूप में। अब पता मेरे को भी नहीं चला, लेकिन पता प्रधान को भी नहीं चला। लंबो ग्राउंड के अंदर मौजूद, जैसे ही मैंने कहा गेंद को खेला और अब नए बल्लेबाज आए हैं, टिंकू है शायद। अब कुछ हौसले में आई है कुलेरी की टीम। पिंकू पिंकू जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, अच्छी वापसी करती हुई यहां कुलेरी की टीम। आज कुछ मुकाबले में देखने को मिलेगा। सफलता मिली है, लेकिन जब तक सुनील क्रीज पर है मुकाबला। एक बार फिर गेंद को खेला, अब की बार फील्डर मौजूद, लेकिन कोई फायदा नहीं। आता ही आक्रामकता दिखा दी और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 40 रन, 31 रनों की ओर आवश्यकता। एक बार मुकाबला उधर जाता है लंबू, बाउंड्री आते ही मुकाबला फिर बल्लेबाजी की पक्ष में आ जाता है। लेकिन अच्छा संघर्ष दिखाती हुई दोनों ही टीमें मुकाबले में। अब की बार किनारा लगाया वहां प्रधान जी गेंद के नीचे और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 44 रन। अब 26 गेंदों में 27 रनों की ओर आवश्यकता रह गई है। बड़ा ओवर कहा जाएगा यहां डानी गारन के लिए। सफलता जरूर मिली, लेकिन महंगे साबित होते हुए सुनील ये गेंदबाज। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन और दोनों ही बल्लेबाजों को। 25 गेंदों में 26 रनों की ओर आवश्यकता। मनोज, मुकाबले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छे कमेंटेटर थे अपने समय में। एक बार फिर गेंद को खेला, ग्राउंडेड शॉट, 1 रन और जब तक चिक्कू थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। अब 24 गेंदों में 25 रनों की ओर आवश्यकता। सुनील, मुकाबला बिल्कुल पानी चाहिए भाई, दे जो रहे, 2-3 बार ही मांग लियो। कमेटी के वॉलेंटियर ध्यान दें, समय कम है। अब तक पर्याप्त रोशनी है बलवंत, कोई समस्या तो नहीं है किसी प्रकार की। बिल्कुल क्लियर मुकाबला चलता हुआ, एक अच्छी उम्मीद अब तक भी मुकाबले में बरकरार है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है इनके पास, कुलेरी के पास अच्छी गेंदबाजी। अरे लिया दो कि समुद्र मंथन कर ले आओगे पानी। एकाग्रता भंग होती है जैसे ही समय निकलता है। आ गया बलवंत, साहब। अब 24 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। सफलता की जरूरत है यहां कुलेरी की टीम को, लेकिन अब तक अच्छी बल्लेबाजी करती हुई रानी गार्डन की टीम।
हेलो, इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 47 रन। अब जीतने के लिए 24 रनों की ओर आवश्यकता सुनील इस मुकाबले में। अच्छी गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज प्रधान एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद वहां, एक रन और आसानी के साथ, और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 48 रन। 23 रनों की ओर आवश्यकता। अच्छा खेल दिखाया दोनों टीमों ने और अच्छा मुकाबला खेल रही हैं दोनों टीमें। बेहतरीन टीमें दोनों इस टूर्नामेंट की। आगे निकलकर खेला अब की बार और गेंद सीमा रेखा पार कर गई। लाइव वाले के लगी है के साइड बच गया भाई साहब और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा बिंदु 54 रन। जबरदस्त अटैक टिंकू का, पिंकू है के पिंकू। जैसे ही सुरेश आया पहली गेंद पर चौका लगाया, उसके बाद में जैसे आते फिर छक्का लगा दिया प्रधान जैसे गेंदबाज के। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल है। अब 17 रनों की ओर आवश्यकता। संतुलन बना के रखा अपनी टीम का और जैसे ही ढीली गेंद मिली सीमा रेखा से पार करा दिया गया। गेंद को खेला अब की बार अपनी टीम के लिए जरूर रन बचाए, खतरा हो सकता है वहां सुनील को। अब 16 रनों की ओर आवश्यकता। और फिर गेंद को खेला, फील्डर नहीं है उस दिशा में, एक रन पूरा किया आसानी के साथ। दूसरा रन लेना चाहते हैं और जब तक थ्रो होगा आसानी के साथ 2 रन। और टीम का स्कोर बिंदु इस दुए के साथ है। दुए के साथ कितना हुआ स्कोर? 57 रन। 14 रनों की ओर आवश्यकता। 18 गेंदे 14 रन और दर्शकों ने भी अपनी सीट छोड़ दी। अब गेंदबाजी करेंगे सत्यवान। जो उम्मीद लगाई थी गुलेरी की टीम से, हेलो, अब 18 गेंदे 14 रन। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद उस दिशा में। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस गेंदबाज की। जबरदस्त फील्डिंग की है इस फील्डर ने अब तक। बड़े रन बचाए हैं। अमीन इंडिया खेला हुआ खिलाड़ी है। सभी का सौभाग्य है हमारा कि हम लाइव इस खिलाड़ी को खेलता देखते हैं। 14 रन की ओर आवश्यकता। गेंद को खेला मिड विकेट की दिशा में, एक रन और आसानी के साथ। दूसरा रन लेना चाहते हैं वहां और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 12 रनों की ओर आवश्यकता। सत्यवान गेंद को खेला, बल्लेबाज सुनील ने। अच्छी पारी इस बल्लेबाज की। जीत की ओर अग्रसर यहां ढाणी गारण। एक सूझबूझ पारी खेली है इस बंदे ने सुनील अंतिम समय तक। गेंद को खेला, एक रन और इस एक रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 61 रन। 11 रनों की ओर आवश्यकता। दस रनों की ओर आवश्यकता।
गेंद को खेला, फील्डर मौजूद वहां, 1 रन और आसानी के साथ। अब 9 रनों की और आवश्यकता। एक अच्छा खेल दिखाया दोनों टीमों ने, बड़ा मुकाबला। एक बार फिर गेंद को खेला और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। अंपायर बच गए। अब टीम का स्कोर इस चौके के साथ है 5 रनों की और आवश्यकता। गेंदबाजी करेंगे मान सिंह और सामने है बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज मिस्टर सुनील, टीम के कप्तान। एक बार फिर तो खेला, वही दिशा, फील्डर मौजूद अब के लिए। 1 रन और 4 रनों की ओर आवश्यकता। बड़ा मुकाबला, लेकिन एक संतुलन बना के रखा टीम का और मुकाबला अपने कब्जे में करती हुई नजर आ रही है डानी गार्डन की टीम। गेंद को खेला और यहां मुकाबला जीत लिया है। और डुच को फिर झटका लगता हुआ। कुलदीप मेहता कहीं भी है, वो कमेंट्री बॉक्स में आए हैं, कुछ काम है उनको सुनील से।